आपका स्वयं एमपीसी क्लासेस में आपका स्वागत। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपके हमारे यूट्यूब चैनल एमपीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस बार हम कुछ पहले हमने सवाल बताए थे वर्गमूल तथा घनमूल, जो पॉलिटेक्निक की पहली क्लास है। तो इसमें हम जो अभ्यास प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट अभ्यास प्रश्न जो क्वेश्चन है उसी को जो हम बताएंगे। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, जो पहला सवाल होगा वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तो सीधा अपना सवाल लिखते हैं। बस पहला सवाल है कि x बराबर रूट 2 प्लस रूट 2, जिसके अंदर है प्लस रूट 2 डॉट अनंत। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने पहले जो बेसिक बताया था फॉर्मूलों के साथ, इसके एग्जाम्पल के साथ में मैंने इनको डिस्कस किया था। लेकिन फिर मैं इसका बता रहा हूँ कि जो हमारा सूत्र क्या होता है, x बराबर इसका हमारा सूत्र होता है कि रूट सूत्र क्या है हमारे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है कि x प्लस फिर रूट था हमारा, फिर x था, फिर प्लस फिर x था, डॉट अनंत। प्लस का चिन्ह आया करता था। इसका आंसर क्या होगा n+1। इसका यदि क्या है हमारा ये है, इसका सूत्र क्या होता था n+1। हमने बताया कि आधा ऐसा करना है, आधा इस प्रकार करना है कि क्या जो हमारी जो पहली संख्या हुई इस की जो पहली संख्या हुई दोनों संख्या सेम हो। मतलब जो हम गुणा करें इनका गुणा करें, मतलब 8 7 इस प्रकार से आएंगे। हम देख सकते हैं 7 + 1। तो जो m+1 का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो हमारा m का मान ही हो जाएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए बताया। तो इसी प्रकार से इस सवाल में ये है कि हमारा सूत्र क्या होता है n+1। हम केवल आपके लिए बता रहे हैं, जो आपको बताएंगे इसमें आपको समझ में आए। तो हम इसमें क्या करना है, हमारा x बराबर कितना दिए है, x बराबर 2 दिए। तो इस प्रकार से बनाए कि हमारा क्या हो 2 है। x बराबर हमारा कितना है, x बराबर हमारा क्या है 2 दिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 1+1। मतलब 2, अगर हम इसको 1×2 लिखेंगे क्या है 2 है। लेकिन एक तो जस्ट एक अंक आगे एक अंक पीछे हो, ऐसा हमें करना है। तो आप देख रहे हैं n+1 का मान लिखना है। तो हमारा n+1 तो क्या 2, इसका आंसर क्या है। अब विकल्प में नंबर कौन सही हो जाएगा, आप विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है। और इसके आगे और दूसरा सवाल है, देखिए जो सवाल था हमें तो देखना पड़ेगा। तो हमारा दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है 95 55 55 57 में किस छोटी संख्या का भाग दें कि पूर्ण धन हो जाए। 98 55 27 क्या है 98 55 27 किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें क्या हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, छोटी संख्या जोड़ना। हम इसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ना, हम इसका क्या करेंगे क्या करेंगे। आप इसमें देखेंगे कि ये जो है किससे कट रहा है। तो इसमें हमारा दिखाई दे रहा है, देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, देखिए 3 9 6 बचा 2, 3 7 21, फिर कुछ बचेगा, ठीक रहेगा। ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं अब इस सवाल को। चलिए इसको काटते, पहले हम काटते हैं किससे 3 से। हम क्या काटेंगे 3 से। तो 3 3 का 9, फिर कितना आएगा 3 दूना 6। अब फिर कितना बचा, कितना 2 बचा,
क्या हो जाएगा, 3/24, 3 × 5 = 15, 3 × 27। अब किससे काटेंगे, फिर कट जाएगा 3 से, 3 × 1 = 3। अब तो कटेगा नहीं, क्या आ जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 5 = 15, 0। अब हमारे किससे कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9, अच्छा 1 × 3 = 18, 3 × 5 = 15, 0। अब हमारी संख्या किससे कटेगी, एक बार 3 से कटेगी, 3 से काटेंगे तो 3 का कितना आएगा, 9, 3 बार 3 दूना 6, 3 × 1 = 3, 2 बचा, 3 × 6 = 18, 30। अब हमारी संख्या किससे कटेगी, अब देखा जाए तो हमारी किससे संख्या कटेगी, फिर देखो हमें छोटी छोटी करना है, न हमारे 2 से काटना है, 3 से काटना है, 4 से काटना है, 5 से काटना है, 6 से काटना है, 7 से काटना है, 8 से काटना है। ये सीधा संख्या हम देखा है कि हमारी संख्या किससे कटे, 23 से कट रही, 23 से कट रही, 23 से कट। इसका मतलब है कि जो हमारी, देखो हमारे क्या हो जाए कि अब किस संख्या को जोड़ दें छोटी छोटी, कि पूर्ण क्या कहता है, छोटी छोटी संख्या से हमारा दिन पूर्ण हो जाए, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी सही हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी पूछ रहा था, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा सही। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल बता दिए। अगला हमारा सवाल है, पहला दूसरा हो चुका, तीसरा नंबर की बात कर रहे हैं। तीसरा का क्या है, कहता है कि रूट क्या है, रूट 1 + 25/144 क्या है, 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12। तो इसमें क्या कहता है कि x का मान बताओ, क्या कहते हैं, x का मान बताओ, ये बोला x का मान बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम, देखिए पूरी में आसनी जी ऊपर में, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारा एलसीएम आएगा इसका 144 + 25 बराबर 100। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, इसका हम एलसीएम लेके तो कितना आएगा, 12 + x/12 आएगा। अब इसमें इसको जोड़ेंगे हमारा 169 बटे 144 रूट में आ जाएगा। अब देखेंगे इसका 12 + x/12, आपकी कैलकुलेशन देर होनी चाहिए सबसे पहले। तो 169 को गुण करते 13, एक होता है 12 बराबर 12 + x/12, इसको हम करने वाला करते हैं। ठीक है, अब 13 × 12 करेंगे, तो हम पहले हम इनको लिख लें, तो 13 में तो 12 × 3 = 36, 12 करने 12, 12 × 3 कितना हो जाएगा, 15, नहीं 12 × 3 = 36, 12 करने 12 × 3 = 15, 156 बराबर कितना आएगा, 12 12 144 + 12 क्या आएगा, 12। तो देखो 156 यहाँ 156 - 144 बराबर 12 यहाँ कितना बचेगा, नहीं 12 12 तो क्या माइनस कर देना, फिर ये लिखना 156 - 144। ठीक है, हमें ये लिखना, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा घटाएंगे कितना आएगा, हमारा यहाँ आएगा 2000 कितना बचा 5000 मतलब 12। हम इसको या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, हमारा है 12x बराबर कितना है, 12। अब 12 से 12 काट देंगे, हमारा क्या आ जाए, x बराबर 1। इसका नंबर तो ठीक हो जाएगा, इसका नंबर पहला, मतलब ये नंबर सही है, इसका ये नंबर सही है। ठीक है, अगला हमारा सवाल कौन सा है, अगला सवाल है अगला सवाल है हमारा 5 नंबर। अगला सवाल है हमारा जोड़ी नंबर 2। तो
हमारा है रूट एक्स क्या है, रूट एक्स प्लस 238 बराबर 360 का क्या का 4/5। तो आगे इसमें कह रहा है कि एक्स का मान बताना, ठीक है, रूट है हम एक्स का मान बताना। तो रूट एक्स प्लस 238 बराबर क्या है, बराबर 360 गुणे 4/5, 5 7 35 व 5 ठीक है। हमारा 72 बड़ा कर देंगे, हमारा अगर रूट एक्स बराबर अगला सवाल है जो चौथा हो चाहे 5वां नंबर हो, एक मिनट जरूर बता रहा क्योंकि 1 2 3 चौथा सवाल बता रहा हूँ। कौन सा सवाल बता रहा हूँ, चौथा। रूट एक्स 208, देखो 238 का 238 लिख देना, 238 को 238 लिख देंगे। अब देख रहे हैं 4 दूनी 8 हुआ, 4 7 28, 4 अब देखो रूट एक्स बराबर 288 माइनस 238। तो रूट एक्स बराबर 8 में 8 गए हमारे कितने 0 हुआ और 8 में जाएंगे 5। अब देखिए हम दोनों बच्चों में क्या कर देंगे, अब या तो आप 20 और 20 तरफ ले दोनों बच्चों में हम लिख ले रहे हैं एक्स रूट बराबर 50। अगर 50 का आप वर्ग करेंगे तो आपका निकल कितना, बताइए कितना आएगा निकल कर, सही क्या नहीं हमारे सवाल से। तो इसका हमारा क्या निकल के बताइए, जो 50 का वर्ग करेंगे वही आपका आंसर होगा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ऐसे गलत हो जाएगा हमारा। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यहाँ वर्ग करेंगे, यहाँ वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे ये वर्ग से कट जाएगा, लिखना हमें है नहीं, डायरेक्ट सवाल करना है। तो क्या 50 25 क्या 2 मतलब इसका करें ये नंबर सही है। अगला हमारा सवाल क्या है, यहाँ पे भी हमारा अगला सवाल है कि किसी पिकनिक कहता है, किसी पिकनिक पार्टी में हमारा 5वां नंबर सवाल, कौन सा नंबर बताना है, हमें 5वां नंबर बताना है। 5 कहते किसी पिकनिक की पार्टी में प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए की 2 गुने, मतलब पार्टी के प्रत्येक सदस्य मतलब हमारे सदस्य कितने हैं, मानव सदस्य कितने हैं, मानव सदस्य की संख्या कितनी है, संख्या क्या है हमारी की संख्या क्या है, हमारी एक्स है। अब कहते हैं कि 2 गुना रुपए मिला रहे हैं। अब क्या करते हैं, रुपए को 2 रुपए और सदस्य कितने दे रहे हैं, दुगने दे रहे हैं, मतलब दे रहे हैं सदस्य कितने 2 है, दे रहे हैं कितने सदस्य 2x रुपए दे रहे हैं और 2 ने दे रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, एक्स 10 है और 2 ने रुपए दे रहे हैं 2x हो जाएगा। अब किसके बराबर होगा, अभी हमारा बराबर हो जाएगा कितना दिए कि कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए हमारे कितने हैं, कुल रुपए हमारे हैं 3,042, ठीक है। कुल रुपए इतने हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स गुणे 2x बराबर क्या कर देंगे 30 बराबर कर देंगे, 2x स्क्वायर बना देंगे 30 कितना है, 30 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 1 2 तो 5 10 2 4 1 आ जाएगा, 15 21 तो एक्स बराबर रूट करेंगे 15 21। अब 15 21 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। अब 15 21 का वर्गमूल कितना आएगा, 15 21 का अगर आप वर्गमूल करेंगे तो हमारा तो आप 15 21 का वर्गमूल करेंगे तो आपका कितना आएगा, आप हल करेंगे तो आपका आएगा 39। या कर लेना या बताएंगे कैसे आएगा 39।
यहाँ कर रहे हैं 15। अब जोड़ा बनाए 4 से 16 करेंगे क्या होगी 3 का ना, ठीक है छोटा छोटा कितना बचा 9 6 15 6 बचा 1 3 आप जोड़ेंगे 3 3 कितना हो जाएगा आपका 9 बार जाएगा 9 यहाँ करेंगे 9 यहाँ करेंगे 9 नहीं 81 9 6 का 54 और 54 8 कितने हुए 62 कितना, ठीक है। इसका हमारा कितना है 39। इसका नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, इसका है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी नंबर। अगला हमारा सवाल क्या है 5। अब अगला बताना है, कहता है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे को पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्ति है, कहते हैं कि उसके कहने का मतलब क्या है, उसके कहने का मतलब ये है कि जितने पंक्ति हैं उतनी स्तंभ है, मतलब जितनी पंक्ति है उतने लगाना, तो मतलब वर्ग करके लगाएगा। अगर वो क्या करेगा, माना इसका ये बाग है, क्या है उसका एक बाग है, मान लीजिए इसका एक बाग है, दूसरा मार्कर दे दें तो ये कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये उसका क्या है बाग है, क्या है ये उसका बाग है। बाग में अगर उसने यहाँ पेड़ लगाया, एक पेड़ कहाँ लगा यहाँ लगाया, माना कि एक पेड़ उसने यहाँ लगाया, अब एक यहाँ पेड़ लगाएगा तो एक यहाँ, अब एक यहाँ लगे, मतलब ये क्या है, इसे कहते हैं रो कॉलम, पंक्ति स्तंभ। ये पंक्ति हुआ और ये क्या स्तंभ, स्तंभ स्तंभ। आप स्तंभ पंक्ति में, पंक्ति का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं लाइन बना रहे हैं, ऐसे तो पंक्ति का मतलब होगा हम ऐसे लाइन बना रहे हैं। स्तंभ है, स्तंभ है, स्तंभ का मतलब जिसे हम खंबा खड़ा किया, स्तंभ कहना। तो हमने एक पेड़ लगाए, जितने यहाँ पेड़ लगाए, यहाँ मतलब वर्ग में पेड़ लगाएगा, जितने भी यहाँ पेड़ लगाएगा सब वर्ग में लगाएगा, यहाँ भी लगाएगा मतलब वर्ग में लगाएगा, ठीक है समझ ली। इसमें कोई बेसिक नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसमें हमें क्या करना है कि 5184 का 5184 आप क्या करेंगे, आप इसके वर्ग ले लेंगे, वर्ग लेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा 7 7 49 कितना आया 49, कितना बचा 2 बचा 84, वर्ग नहीं हुआ। आपने 7 जोड़ा यहाँ, 7 7 कितने हुए 14, 2 बार जाएगा, 2 लिया यहाँ 2 लिया, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 रन कितना, इसका आंसर कितना है 72। आंसर देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया, अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारा अगला सवाल क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में एक चौथा पाँचवा जो नंबर हो, अगला नंबर डाल, अगला नंबर जो भी आपका नंबर हो, एक नंबर डाल दे रहा हूँ, जो भी नंबर हो, जो भी नंबर हो, मुझे पता नहीं। कहते निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो कहते प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जिस संख्या में, जिस संख्या के एक इकाई के अंक में क्या हो, 2 हो 3 हो, 2 हो या 3 हो या 7 हो, तो इसमें क्या हो वर्गमूल नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, ठीक है। इन संख्याओं क्या होगा वर्ग नहीं होता है, 2 है 3 है 7 है, तो इनका क्या होता है वर्ग नहीं होता है। तो ये पहला दिया है हमारा विकल्प में, पहला दिए है 17,956, पहला वर्ग क्या दिए, पहला हमारा ऑप्शन नंबर दिए 17,556। बी नंबर में हमारा क्या दिए है, बी नंबर में हमारी संख्या दी है 18,225, 18,225।
225। बी नंबर हो गया। सी नंबर में क्या दिए है? सी नंबर में दिए 63,552। क्या दिए? 63,552। तो और डी नंबर भी दिए, 53,000 कितना है? 53,361। 53,361। मैंने बताया था कि ये ना कहते हैं निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या किसी भी प्रकार की संख्या का वर्ग नहीं है। मैंने बताया था कि जिस संख्या में क्या हो, जिस संख्या में 2 3 7 हो तो क्या होगा? वर्ग नहीं होगा। क्या बताया था कि वर्ग नहीं होगा, ये बताया था ना मैंने, वर्ग नहीं होगा। तो आप देखिए कि वो सवाल ही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की संख्या का वर्ग नहीं है। तो देख रहे हैं कि इसमें का 2 3 7 है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? समझ में आए? अब अगला हमारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है। तो हम इस क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल ये है कि जो भी ना सवाल हो, क्योंकि सवाल मुझे पता नहीं। अगला हमारा सवाल ये है, तो हमारा ये क्या है? 5। क्या है? 5। फिर इसके अंदर क्या है? 5। फिर इसके अंदर क्या है? 5। इसको क्या रखना? फिर इसके अंदर क्या है? 5। 2 2 4। फिर इसके अंदर क्या है? 5। फिर इसके अंदर क्या है? 5। ठीक है, ये संख्या यही है। का मान क्या होगा? तो आपको इसी प्रकार से आपको एक सूत्र बताया होगा कि फॉर्मूला। क्या बताया होगा? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बताया होगा? हमने फॉर्मूला ये बताया होगा कि ये होगा x रूट x मतलब रूट के ऊपर x डन आयन बार है कि नहीं? हाँ, आयन बार। क्या हो? आयन बार। हम क्या करेंगे? सीधा हमने सूत्र बताया था कि क्या होगा? जो हमारी संख्या x क्या है, इसको इस प्रकार x 2 की पावर n माइनस का 1 इसके बटे में, फिर क्या 2 की पावर। ये हमने सूत्र आपको बताया था। इसी सूत्र के हिसाब में रखना। देखो हमने x हमारा कितना दिए है? हमारा x कितना दिए? x हमारा दिए 5। x बराबर क्या है? 5। हमने 5 को लिख दिया। अब तो 2 की पावर n कितनी है? नेशनल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्या है? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 ये माइनस इसमें है, बटे में आ जाए। अब इसकी बटे में क्या? 2 की पावर n। 2 की पावर n में कितने? 2 की पावर 6। सही। आप इसी ये क्या है? इसके घातांक में तो आप लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि घातांक में, समझना। ठीक है। तो या फिर आप अगर नहीं लिखना तो आप इस प्रकार, मतलब ये पूरे एक इसके घात में क्या है? इसके घात में आप इसको तोड़ो। आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे तो हमारी 5 तो हमारा है रहेगा। तो हमारा 2 गुणे क्या करें? 8 बार करेंगे। हमारे इस प्रकार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 फिर 2 क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। क्या हुआ? हमारा 64 हुए नहीं। अब 5 की घात, अब 64 में घटा दें, कितना बचेगा? 63। 5 की घात क्या बचा? 63। क्या बचा? एक घटा देंगे ना, 63 बचा। अब इसके बटे में क्या आएगा? इसके घाटे बटे में कितना है? हमारा 64। अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है कि जो हमारी इनको हम क्या किस प्रकार लिख सकते हैं? अब इसको समझना है। देखिए इसकी 5 की घात 63 है और 5 की घात, तो आपके बताए कि गुणा में घाते जो है भाग हो जाते हैं।
ना आप घोड़ा में गाते जोड़ती हैं, भाग में गाते घटती हैं, आप इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका जो आंसर यही सही होगा। क्या होगा आपका नंबर? क्या होगा? यही सही। अब आप कोई हल करेंगे तो देख लीजिएगा कितना आ रहा है। 5 की घात 453। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही डी हो जाएगा। जो है जो मैं सवाल बता रहा हूँ, अगर वो सवाल आपको क्या करना है, पाना है, तो आप टेलीग्राम में एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे। टेलीग्राम में आप जो मैं सवाल पेस्ट करूंगा, जो क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं अगर आपको हल करना है। तो हमारा अगला सवाल है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता। हमारा क्या है अगला सवाल? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता है, जो हम इसको लिखेंगे। तो हमारा ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल हमारा 9 नंबर का रहा है कि रूट 10 प्लस, फिर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट है 25, फिर रूट के अंदर है 108, फिर इसके अंदर 154, फिर इसके अंदर 125। आप अभी तक देखते रहे, आप यहाँ अभी तक देखते रहे, जो हमारा रूट के अंदर रूट सेम होता था और अनंत बार तक जाता था, लेकिन इसमें भाई साहब फिर अलग अलग सके, है ना। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे? इसमें देखिए कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, आपको सेम उसी प्रकार लिखते चले जाना है जिस प्रकार हम लिखते थे। तो हम लगाएंगे रूट, क्या करेंगे? लगाएंगे रूट, हमारा 10 है, इसको अभी बोलना नहीं है, प्लस रूट लगाएंगे, अंदर रूट जिसे कहते हैं, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, इसको लिखना 25, 108, फिर हमें लिखना है इसके अंदर रूट 154, फिर 1 से मिलेगा। अब ये 225 वर्ग किसका होता है? हमने पहले जो क्लास ली थी सर्वप्रथम, उसमें हमने पूरे वर्ग आपको लिखाए थे, पूरे घनमूल लिखाए थे, लेकिन जो भूल जाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते। मुझे इसका पता है कि 225 का वर्ग होता है 15 किसका वर्ग होता है? ये 15 का वर्ग होता है। हमारा कितना हो जाएगा? आप क्या करेंगे? इनको आप जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? आप इनको जोड़ लेंगे, फिर लेंगे आपका वर्ग में, तो अब अभी स्टेप अगली हमें अगला स्टेप क्या? 10 प्लस क्या आएगा हमारा? 25 आया, प्लस रूट 108। आप क्या करेंगे? आप इसके अंदर वाले इन दोनों क्या कर लेंगे? आप जोड़ लेंगे। कितना? 5 4 कितने हो गए? 9 हो गए। 5 4 9, अब 5 1 कितने हो गए? 6 हो गए। अब ये कितने का वर्ग होता है? आप पहले सवाल में पढ़ा कि 13 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? ये आपका 13 का वर्ग होता है। तो आपका क्या आएगा? रूट 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108, ये कितने का वर्ग है? 13 का वर्ग है। 13 का वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? आप इन पे जोड़ लेंगे, तो कितना आएगा? आप इनके 10 प्लस 25 प्लस कितना आएगा? देखिए जो हमारा 8 के कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11 एक ही कितने हो जाएंगे? 2। हमारे कितने? 11 121। कितना? 10 प्लस कितना आया? 13। 25 प्लस 11 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 25 11 कितने होंगे? जोड़ लो, कितना होगा? जाएंगे प्लस लेंगे, प्लस 25 11 कितने होते हैं? 5 1 6 है, 2 3 36। कितने का वर्ग हुआ? कितने का वर्ग हुआ? कितना हुआ? 6 का वर्ग हुआ। 16 हुआ। 16 का वर्ग कितना होता है? 4। अब इसका आंसर देख रहे हैं कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? इसका नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी सही। इसका कौन नंबर? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए तो हमने 9 नंबर तक सवाल बता दिए हैं। तो इसके आगे फिर हम चलेंगे अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे अगली वीडियो, क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका है।
और बहुत बादल चढ़ाए हैं, अब दिख नहीं रहा है, यहाँ पर अंधेरा नीला हो गया है। फिर हम अगली वीडियो में हम इसके आगे 9 नंबर तक सवाल बता दिए, उसके आगे बताएँ। तो फिर हमारी अगली क्लास रहेगी जो, तो फिर मिलेंगे कल। लेकिन फिर जो हमारी क्लास है फिजिक्स की रहेगी, केमिस्ट्री है, दोनों सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, उसकी क्लास में आप जरूर आना। अगर अच्छी हमारी वीडियो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।